मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना, सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9765 066 495. नमस्कार, जय भीम, जय मीम. सोलापुर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 के अनुषंग से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से चारों कैंडिडेट के प्रचार में आज इधर चांदतारा चौक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र राज्य की बुलंद आवाज माजी आमदार वारिस पठान साहब आप हम सब के दरमियान मौजूद है. मंच पर मौजूद सोलापुर शहर और जिले के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज अनवर सादात साहब और तमाम मेरे मौजूद सामने बैठे मेरे भाई, मेरे माँ बहनों, आप सबको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से प्रभाग क्रमांक 22 में चारों उम्मीदवारों हम चुनावी मैदान में है. तो मैं शुरू में चारों उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 22 और प्रभाग क्रमांक 22 ड से मैं खुद एडवोकेट सिराज रजाक शेख. हमें सबको पता है, हमें सबको इल्म है कि पिछले 9 सालों से सोलापुर महानगर पालिका का इलेक्शन, जो 9 सालों में इलेक्शंस भी हुआ था नहीं, लेकिन इस 9 साल में हमने कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी परेशानी उठाई, इसका सब हमें इल्म है. तो यहाँ पर कहना यही चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, हम पिछले 9 सालों से इधर पूरा परिसर, पूरा प्रभाग क्रमांक 22 के हर एक इलाके के लोगों ने बहुत मुसीबतों को, बहुत परेशानियों से हमें सामना करना पड़ा. लेकिन इस बेहद दुख होता है बोलने के लिए कि इस 9 साल में हमें जो कुछ भी हमारे प्रभाग क्रमांक 22 के जो कुछ भी लोक प्रतिनिधि थे, जो भी नगर सेवक लोग थे, उन्होंने यहाँ कर विकास काम करने में कुछ भी विकास काम यहाँ पर नहीं किए हैं. और जो की समस्या जो 9-10 साल पहले जो भी समस्या थी यहाँ पर, जो प्रभाग क्रमांक 22 के पूरे इलाके में, वो समस्या जो पहले थी आज भी वही है. पिछले 9 सालों से यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने एक भी काम नहीं किया, इसका सब हमें इल्म है. आप सब जानते हो कि जो भी बेसिक नीड्स रहते हैं, जो अपने नल का रहता है, ड्रेनेज, लाइट, रास्ते, उसकी हालत हम देखते हैं. हम यहाँ से अब पूरे प्रभाग 22 में हम देखते जा रहे हैं कि रोड पर जब हम चलते जाते हैं कि रोड एक साइड का एक लेवल नहीं रहता है, खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है, हमें पता नहीं चलता है. और हमें पता है कि यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 22 में हमारे पूरे चांदतारा परिसर में, यतीम खाना में हो, रामवड़ी हो, बीजापुर नाका में हो, तो पानी रोजाना रोज शाम में नल आता है, रोज रात में 10 बजे के बाद इसका पानी आता है. लेकिन सोलापुर महानगर पालिका के इतर इलाके में, इतर प्रभाग में नल का पानी सुबह में आता है और दोपहर में आता है. लेकिन बार बार यहाँ पर सोलापुर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों और यहाँ के लोक प्रतिनिधि को बोलने के बावजूद भी यहाँ पर जो पानी का मसला है वो रात में ही पानी आता है. इसका मतलब फर्क जाहिर है कि इन्होंने हमारे माँ बहनों को, हमें सबको तकलीफ देने का ये ठान लिया है. और यही तकलीफ पिछले 9 सालों से ये देते आ रहे हैं. हमें सबको पता है कि सोलापुर महानगर पालिका में किसकी सत्ता है, सोलापुर महानगर पालिका में जो सत्ताधारी है, उस सत्ताधारी में किसके हिस्सेदारी है, हमें सबको पता है. तो इन्होंने जो भी कर आज तक इन्होंने सब जाति धर्म को किसी तरह कैसे तकलीफ दी, हमें सबको इसका इल्म है. सोलापुर महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इतने करोड़ों का बजट जो पास हुआ था, उसमें भी भ्रष्टाचार कर जो कुछ भी विकास का मुद्दा या प्रभाग क्रमांक 22 में नहीं किया, आप सबको पता है. हम सबको पता है कि अमृत योजना जो लाए थे सोलापुर स्मार्ट सिटी के माध्यम से, अमृत योजना भी ये पूरी तरह की फेल हो चुकी है. और यहाँ पर जो अपनी बस्ती थी प्रभाग क्रमांक 22 जो भी है, एकदम एक कंजेस्टेड एरिया जो था, लेकिन यहाँ पर जो विकास काम जो करना था एक स्मार्ट सिटी के माध्यम से, यहाँ पर भी विकास काम किए नहीं है, आप सब जानते हो. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इनका काम आप सब के जरिए से फ्री में हॉस्पिटल, फ्री में शिक्षण और स्वयं रोजगार ये वहां पर देते हैं. जैसे हमारे सुभान साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि हम ये चारों उम्मीदवार को जब आप भारी मत से चुन कर दो, इंशाअल्लाह सोलापुर में भी हम एक छोटा दारुसलाम करने की कोशिश करेंगे. मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको वादा करता हूं. तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
को सोलापुर में या इधर जिलों में, इधर राज्य में एक जातिवादी पार्टी कर नाम दिया जाता है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि प्रभाग क्रमांक 22 में जो हमारे चारों उम्मीदवार हैं, हमने सर्व जाति धर्म को लेकर यह पैनल किया है और सर्व जाति धर्म को साथ में लेकर हम पैनल ये खड़ा है। और आप सब लोगों के दुआओं से, सब लोगों के आशीर्वादों से आगे भी इंशाअल्लाह हम सब जाति धर्म को मिलकर लेकर साथ में हम इस चुनावी में चुन के आने के बाद जो कुछ भी वादे हमने कहे हैं वो पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जो भी सत्ताधारी है, जो भी भाजपा के सत्ताधारी है, भाजपा के साथ जिसकी भी अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, उन्होंने अभी तक सभी जाति धर्मों का, मुस्लिम लोगों का, दलितों का, वंचितों का, पीड़ितों का इन्होंने आवाज दबाने की जो कोशिश की है, हमें सबको पता है। वक्फ बोर्ड का जब बिल अमेंडमेंट पास हो रहा था पार्लियामेंट में, जब एक ही शेर थे वहां पर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने उस बिल का खंडन किया, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के जो खासदार ने वॉकआउट कर वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को पार्टिंबा दिया। ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, मैं आज इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं। और ये हमारे जो सोलापुर शहर का जो हमारे पानी आता है उजनी धरण से, उजनी धरण का भी पानी यहाँ के माजी पालक मंत्री है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने भी अपने गांव को यहाँ का पानी लेके जाने का काम किया। उसी के तहत जो आज हमें परेशानी को सामना करना पड़ रहा है वो इन्हीं पार्टी वजह के सामना करना पड़ रहा है, ये हमें सबको पता है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, सब जाति धर्म को लेके जाने वाली पार्टी है। यहाँ पर जमात में जो फैसला किया है, जमात ने जो डिसीजन लिए है, जमात के इस पर सब लोग चलते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सब लोग आज जैसे हम सब एक ही इत्तेफाक से एकदम अक्ल हुशारी से जैसा काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी आप 15 तारीख तक आप सब मिलजुल कर ऐसे एक ही बरकरार रखो, ऐसे एक ही बरकरार रखकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमें चारों कैंडिडेट को पतंग ये चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर हमें भारी बहुमत से जिता कर लो, इतना मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा जो पैनल है चारों भी हम वेल एजुकेटेड है, सुशिक्षित पैनल है, सब लोग लिखे पढ़े हुए। हम जानते हैं कि एकादे हमारे परिसर को, एकादे हमारे एरिया को अगर विकास कामों से वंचित रखा जा रहा है, विकास काम नहीं हो रहे हैं, कहां पर निधि कम पड़ रही है, तो वो निधि कैसा खींच के लाए, कैसा खींचकर हमारे एरिया में उसका विकास करे, ये हम अच्छा खासा जानते हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे वालिद एडवोकेट रजाक शेख साहब भी पिछले 40 साल से अपने सामाजिक फील्ड से, वकीली क्षेत्र से काम करते आ रहे हैं, आप सब जानते हो। मैं भी पिछले 9-10 साल से मेरे वकीली पेशे से, अपने सोशल वर्क से काम करता आ रहा हूँ। हमारे जो बाकी के इधर पैनल के जो उम्मीदवार है, सचिन कोलते हैं, वो भी अपने 9-10 साल से सोशल वर्क में अच्छा विजापुर का 1 नंबर में काम करते हैं। शोभा वहीनी जो है, जो माजी सरपंच है, उन्हें भी काम का अच्छा अनुभव है। और जो आसिया शेख मैडम है, जो अपने इरफान भाई है, 317 सामाजिक संगठन जो चलाते हैं पिछले अनेक सालों से, इनको सब का जो चारों उम्मीदवारों को एक अच्छा पार्टबल एक सोशल वर्क है, इनके पीछे एक सोशल वर्क अच्छा एक बोले जो जनसंपर्क है। तो हम सब से अपील करता हूं कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने वाले 15 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा करने के साथ अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलकर पतंग का चुनावी जो चिन्ह है, लेकिन हमारा जो चुनावी चिन्ह है पतंग है, लेकिन हमारे को आपके सबकी दुआओं से हमारा जो चिन्ह है, चुनावी चिन्ह, वो हर एक बैलेट मशीन पेपर पर 5 नंबर का चिन्ह है। 5 नंबर के सामने का बटन दबाकर, पतंग के सामने का बटन आप दबाकर हमें चारों कैंडिडेट को जीता कर ले, ऐसा मैं अपील करता हूं। और फिर से आप सब लोग ने इतना वक्त दिया तो आपका सबका शुक्रगुजार हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि पतंग के निशान चुनावी चिन्ह के सामने बटन दबाकर सबको भारी मोहब्बत से जिता कर दे, इतना मैं अपील करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।